हेलो नमस्कार, मैं अविनाश। मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। चलिए आज मैं आपके लिए लाया हूँ प्रश्नावली 1.1। ये भी मैट्रिक परीक्षा की दृष्टिकोण से देखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आता है 1 या 2 मार्क्स का। इसमें पहला क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। देखिए, अग्रलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए बोल रहा है। मतलब फर्स्ट आप देखिएगा प्रश्नावली 1.1 में, तो उसमें क्या बोलता है, एचसीएफ निकालने के लिए। ठीक है, तो मैं वही से आज आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आज हम देखेंगे एचसीएफ, वो भी बोल रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, वीडियो के अंत तक बने रहिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ पे दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यू और आर विद्यमान है। मतलब यूक्लिड विभाजन आप एल्गोरिथम लगाइएगा तो उसमें बोलते हैं दो धनात्मक पूर्णांक आपका क्या है, दिया हुआ रहेगा, उसमें से अद्वितीय संख्या क्यू और आर भी विद्यमान रहेगा, मतलब उपस्थित रहेगा। जैसे कि देखिए यूक्लिड विभाजन ऐसे लिखा जाता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। इसमें बोला जाता है जीरो से बड़ा या तो जीरो से बराबर आर होना चाहिए और आर से बड़ा बी होना चाहिए बोल रहा है। जहां पे ए को क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। यहाँ पे ए देख रहे हैं, इसको भाज्य बोलते हैं। बी को भाजक बोलते हैं, क्यू को भागफल बोलते हैं, इसको इंग्लिश में क्वेश्चन बोलते हैं, इसलिए क्यू से स्टार्ट होता है, इसलिए क्यू डाला गया है। प्लस आर है, आर को क्या बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं। इसको आर से इसलिए डिनोट किया गया क्योंकि इसको रिमाइंडर बोलते हैं। ठीक है, देखिए मैं इसको सजा दिया हूं। पहले भाजक होता है, बाहर तो क्या होता है, भाजक होता है जो भाग देता है किसको, भाज्य को, और भागफल जो मतलब भाग करके जो विफल आता है ना उसको भागफल बोलते हैं, और जो बच जाता है उसको शेषफल बोलते हैं। तो भागफल में क्या होता है, बी होता है। ठीक है, इधर क्या होता है, बी होता है, बीच में क्या रहता है, ए रहता है, और इधर जो रहता है वो क्यू रहता है। ठीक है, भागफल क्यू बोलते हैं, और उसको जो नीचे बच जाता है ना उसको क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। तो ये है आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अगर आप इसको समझ गए तो एचसीएफ आप आसानी से बना लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहला से। देखिए आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, पहला क्या है, 135 और 225। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, इसमें दो संख्या दिया हुआ रहेगा, उसमें से क्या देखिएगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, सबसे पहले आप देखिएगा, या तो इसको क्या कीजिएगा, यहाँ पे हल करना है। ठीक है, क्या करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम्स का प्रयोग करने बोल रहा है, तो इसको लिख लेते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, एल्गोरिथम या तो प्रमेय होता है, एल्गोरिथम से आप लिख दीजिएगा। ठीक है, क्या कीजिएगा, सबसे पहले दो संख्या रहेगा, उसमें से देखिएगा कि कौन बड़ा है, कौन बड़ा है उसको क्या कीजिएगा, लेफ्ट साइड रखिएगा, और जो छोटा है उसको राइट साइड। और ये जो होता है ना, ये बड़ा छोटा का साइन होता है, ये दर्शाता है अगर जिधर खुला हुआ मुंह खुला रहता है वो क्या होता है, कहलाता है, बड़ा कहलाता है। तो चलिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला में बैठाते हैं। फॉर्मूला क्या था, ए बराबर बी क्यू प्लस आर था। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको भाग करना है, मैं बताया था ना, भाज्य भागफल था। तो चलिए इसको हम रफली भी क्या करते हैं, इसको भाग दे देते हैं। छोटा संख्या को बाहर लिखते हैं, 135 225 अंदर करते हैं। कितना बार में भाग जाएगा, एक बार में लेके चलते हैं, दो बार में करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, एक बार में करते हैं तो 135। ठीक है, इसको घटाइए 0। अब यहाँ पे 2 में से 3 नहीं घटेगा तो उधर एक ले लेते हैं इधर से, तो 12 हो जाएगा। 12 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 9। ठीक है, 9 हो गया। तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, देखिए एक तो हो गया आपका, बी निकल गया है इधर, ये तो ए है, ये आर, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया। ठीक है, इतना निकल गया है, देख लीजिए। एक मतलब पहला चरण लेंगे या तो केस 1 लेंगे तो ये निकल गया, इसको केस 1 लिख सकते हैं, चरण 1 लिख सकते हैं। ठीक है, चरण 1। ठीक है, चरण 1 में हमका क्या है, आप इसमें देखिए जो है ना फॉर्मूला, इसी में आपको बैठाना है, कहीं नहीं बैठाना है। तो ए कितना था, 225 बराबर बी कितना है आपका, 135। अब देखिए यहाँ पे गुना का साइन है। ठीक है, कुछ नहीं है, कुछ साइन है, मतलब गुना का साइन है। अब क्यू कितना आया आपका 1, फिर प्लस का साइन है प्लस, आर कितना आया 90। ठीक है, ये हो गया पहला। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, इसको तब तक बनाना है जब तक शेषफल आपका 0 ना हो जाए। ठीक है, तब तक बनाना है जब तक आपका शेषफल 0 ना हो। तो यहाँ पे 0 नहीं हुआ ना, शेषफल आर क्या हुआ, 0 नहीं हुआ, तो यहाँ पे एक लीजिएगा, चूंकि शेषफल बराबर 0 नहीं है, इसलिए हम लोग फिर आगे करेंगे चरण 2। ठीक है, चरण 2। अब चरण 2 में देखते हैं,
इसी को आप क्या कीजिएगा, कंटिन्यू कर दीजिएगा, ठीक है। ये वाला जो है ना, इसको कंटिन्यू कर दीजिएगा। अब इसको क्या कीजिएगा, स्टॉप कीजिएगा। अब जो बाहर रहता है इधर 135 स्टार्टिंग लिखे तो उसको लिख दीजिएगा। अब 90 को 35 से कीजिए, क्योंकि वही है ना, यहाँ पे देखिए 35 का हम लोग सामने लाएंगे, 90 को सामने यहाँ पे करेंगे, तो इसको भाग दीजिए। 9 दूनी 18 होता है, 2 से नहीं जाएगा, ठीक है, 1 से ही जाएगा। एक बार लेके जाते हैं, 5 9 9 4 13, ठीक है। यहाँ पे निकल गया है, क्या निकल गया है, पहला तो हम लोग जो 35 रहता है उसको अब हम लोग सामने लाएंगे, 135 बराबर 90 को यहाँ रखेंगे, फिर गुने कितना से किया था, 90 को कितना से गुना किया था, 1 से गुना किए थे, 1 लिखे, प्लस आर कितना बच गया आपका 45, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए शेषफल 0 नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पे लिख दीजिएगा, चूंकि शेषफल बराबर नहीं है क्या, 0, ठीक है। ये तो हो गया। फिर आप आगे बनाएंगे तो फिर इसको कीजिए, फिर यहाँ पे 90 है ना, 90 है तो 90 को यहाँ पे लिखिए, 45 दूनी 90 होता है, ठीक है। ये कट गया, मतलब अपने 0 आ गया आपका, शेषफल क्या आ गया आपका, 0 आ गया, देखिए 2 0 आ गया। तो अब यहाँ पे हम लोग यही तक खत्म हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, 90 को लिखे हैं, मेन 90 है, फिर 45 है, 45 को कैसे गुना किया था हम लोग, 2 से गुना किए थे, 2 और प्लस कितना है हम लोग 0। तो देखिए यहाँ पे शेषफल 0 आ गया। अतः आगे क्या लिखना है, अतः शेषफल 0 मतलब शून्य प्राप्त हो चुका है, ठीक है, हो चुका है, ये चीज लिखना है, नहीं तो फिर अधूरा हो जाएगा आपका आंसर। हो चुका है, इसलिए क्या कीजिएगा आप आगे, इसलिए यह प्रक्रिया, जो यहाँ पे प्रक्रिया हो रहा था ना, यह प्रक्रिया यहां समाप्त हो जाती है, ठीक है, हो जाती है, इसलिए आप क्या कीजिएगा, इसलिए यहाँ पे जो था ना, ये समाप्त हो जाती है। अतः फिर से अतः इस स्थिति में भाजक 45 है, इसलिए 135 और 225 का HCF कितना है, 45 है, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। या तो इसको आप लिख सकते हैं ऐसा, HCF 135 को अंदर लिखिएगा, 225 बराबर 45, आंसर, ठीक है। ये पहला था। अब चलिए हम दूसरा करते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, दूसरा 196 और कितना है, 38,220 है, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं वैसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। क्या था हम लोग का फॉर्मूला, A बराबर BQ प्लस R था, ठीक है। अब इसमें क्या देखना, बड़ा कौन है, 38,220, ये बड़ा है इससे 196 से, ठीक है। तो चलिए आप हम लोग चरण 1 चलते हैं। चरण 1 में देखते हैं क्या है। चरण 1 में क्या करना है, सबसे पहले तो इसको लिखना है, जो बड़ा है उसको बाहर लिखना है, फिर जो छोटा है उसको अंदर, फिर यहाँ को गुना करना है, ठीक है। किससे गुना करेंगे, कितना आएगा, ठीक है। चलिए रफ में करते हैं, 196 38220, कितना बार गुना कीजिएगा, यहाँ पे एक बार भी लेके चलते हैं, ठीक है। 196 0 2 12 में से 6 कम 6 7 बच गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपको, 8 × 16 17 8 हो जाएगा, ठीक है। 8 हो गया, 2 में से 1 कम 1, अब कितना बार हो जाएगा, 9 बार में लेके चलते हैं, ठीक है। 9 छक 54 होता है, 9 छक 54 के 4
5 हाथ में, 9 में 81, 81 और 5 86 हो जाएगा। ठीक है, 86 के 6 काट दिए, 6 लिख दिया, 8 हाथ में, 9 एका 9 और 8 9 18 पे 17 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको कीजिए 0 और 12 में से 4 कम 8 हो जाएगा, यहाँ पे 5 को गया ना 9 हो जाएगा, 980। अब ये कितना बन जाएगा, 5 से लेके चलते हैं, 5 से लेके देखते हैं कितना होता है, 5 6 30, 3 हाथ में, 5 9 45, 46 48, 8 4 हाथ में, 5 का 5 और 4 9। देखिए पूरा कट गया। ठीक है, तो मतलब आप कितना बार गुना किए, 196 को आप कितना बार गुना कीजिएगा तो आएगा 195 बार गुना कीजिएगा, तो अब आपका इतना आएगा, शेषफल तो बचा ही नहीं आपका, तो शेषफल आपका कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पे देखिए शेषफल आपका 0 प्राप्त हो गया है एक ही चरण में, अतः शेषफल 0 प्राप्त हो चुका है, इसलिए यह प्रक्रिया यहां समाप्त होती है। अतः फिर से इसलिए दिए थे, अतः इस स्थिति में भाजक कितना है आपका, 96 है। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसको इससे निकालने बोला था ना, इसलिए 196 और 38,220 का HCF कितना है, 196। आंसर यही है। ठीक है, दूसरा भी कंप्लीट हो गया। चलिए अब क्या करते हैं, तीसरा बनाते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 867 और 255 है। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से या द्वारा जो भी लिखना चाहते हैं, क्या है फॉर्मूला, A बराबर BQ प्लस R। अब देखिए इसमें बड़ा कौन है, 867 बड़ा है 255 से। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, चरण एक लगाते हैं। चरण एक में क्या करेंगे, बड़ा को बाहर लिखते हैं हम लोग और छोटा को अंदर, फिर गुना करते हैं। चलिए अब इसको क्या करते हैं हम लोग, भाग देके देखते हैं कितना से गुना करना पड़ेगा हमको। 255 है, 8 6 7, कितना से गुना कीजिएगा, 2 चौके 8 होता है, 2 से तो नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 2 चौके 8, 3 से लेके देखते हैं, 2 तिया और 5 तिया 15 के 5, एक हाथ में, 5 15 और 1 16, एक हाथ में, 3 6 और 1 7, 4 से जाता क्या, 4 5 20, 2 हाथ में, 4 5 20, 2 22, 2 हाथ में, 4 2 8 नहीं जाता, 4 से नहीं जाता, 3 से ही जाएगा। ठीक है, अब चेक कर लीजिएगा, 2 0 1। आप क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे आपका Q और R निकल गया है। ठीक है, तो यहाँ पे Q कितना है आपका 3 है, प्लस R कितना है आपका 102। ठीक, अब यहाँ पे शेषफल तो 0 नहीं हुआ है, चूंकि शेषफल बराबर नहीं है 0। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, चरण 2 लेके चलेंगे। चरण 2 में क्या करेंगे, 255 का बाहर निकालेंगे, बराबर 102 को यहाँ पे लिखेंगे, गुना करेंगे। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, 255 है, 102 से कितना बार गुना करेंगे, 255 होगा, 2 बार लेके चलते हैं, 2 दूनी 4, 2 0 0, 2 1 2, 1 5, ये खत्म। ठीक है, अब आप कितना आ गया आपका R 51, Q 2 आया है।
तो Q यहाँ पे कितना आया, 2 आया है, प्लस R कितना आया है, 51। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे भी शेषफल नहीं आया, चूंकि शेषफल बराबर नहीं है 0 के। ठीक है, तो हम क्या करें, चरण 3 करेंगे। चरण 3 में आप क्या करेंगे, 102 को बाहर निकालेंगे, बराबर 51 को यहाँ पे लिखेंगे, गुना करेंगे। अब 51 में कितना गुना करेंगे कि 102 आएगा, 102 आएगा। कितना बार 2 बार करते हैं, 2 एका 2, 2 25 10, 2 का नंबर खत्म हो गया। देखिए नीचे आप क्या है, 0, R बराबर कितना आ गया, 0। तो यहाँ पे Q कितना था, 2 है, प्लस R कितना है, 0। तो यहाँ पे देखिए शेषफल 0 हो गया है, अतः शेषफल 0 प्राप्त हो चुका है। ठीक है, प्राप्त हो चुका है। अगर नहीं दिख रहा है देख लीजिए, मैं जो बोल रहा हूं इसे लिखिएगा, हो चुका है। इसलिए यह प्रक्रिया यहां समाप्त होती है। अतः इस स्थिति में भाजक कितना है आपका, 51 आया है, 51 है। इसलिए 8 6 7 और 255 का HCF कितना हो जाएगा, 51। यही हो गया आपका आंसर। कितना आसान था, कितना इजीली बन गया। तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और लाइक बटन को दबाइएगा। धन्यवाद।